हम उन लोगों को हटा दीजिए सर। आज हम आप लोगों को 3 इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनका सफल उद्भेदन किया गया है पटना पुलिस के द्वारा। उनकी जानकारी के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सबसे पहले कल आपको जानकारी हुई कि कचौरी गली मंगल तालाब में एक हत्या हुई थी। एक 16 वर्षीय युवक मोहम्मद समीर उर्फ मोहम्मद बेंगवा नाम के लड़के की हत्या हुई थी। वो अपने दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। उसी क्रम में उसको गोली मार दिया गया था। फिर उसको जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया NMCH में, वहीं पर उसको मृत घोषित कर दिया गया था, सीने में गोली लगी। तो जैसे ही ये घटना हुई, तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी और नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष चौक, थानाध्यक्ष मानसलामी, थानाध्यक्ष हाजी कला, इनकी एक टीम बनाई गई थी। तो तुरंत सबसे पहले जो डायल 100 है हमारा CCTV फुटेज का हम लोगों ने स्कैन किया। तो लकीली जो CCTV फुटेज उस एरिया का हम लोगों को सारा मिल गया, और जो घटना स्थल है उसका भी CCTV फुटेज हम लोगों को मिल गया, और ये पूरी जो घटना है CCTV में कैप्चर हुई। CCTV का फिर हम लोगों ने जब फीड दिया तो जो उसका भाई है, मृतक का भाई है, उसने सभी की पहचान कराई। तो उसने सभी को पहचान लिया, क्योंकि सभी लोग आपस में दोस्त थे, एक साथ उठते बैठते थे और खाते थे। तो इसमें पता चला कि ये लोग बैठे हुए थे और जैसे हंसी मजाक कर रहे थे। उसी में ही जो मृतक है उसने जो मारने वाला है, शूटर है रोहन, उसकी माँ बहन के संबंध में कोई छीटाकाशी कर दिया था, गाली गलौज कर दिया था। इसी के आवेश में आकर इनके पास पिस्टल था, इसके छोटे भाई के पास पिस्टल था, चिंटू के पास पिस्टल था। चिंटू ने उसको पिस्टल पकड़ाया और उसने फिर उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद ये सभी से फिरार हो गए, और फिर जो बाकी आसपास के लोग हैं उन्होंने उसको जो मोहम्मद समीर जी को बोलेगा तो उसको पहुँचाया। तो रातों रात कार्रवाई करते हुए इसमें फतवा थाना अध्यक्ष और फतवा पुलिस को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, क्योंकि वहीं पर बहुत से लोग छिपे थे। तो सभी टोटल इसमें 6 अभियुक्त थे, जिसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इस 6 की गिरफ्तारी हो गई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, एक का नाम है रोहन कुमार, जिसने गोली मारा था। उसके अपने 2 सहोदर भाई हैं, एक रोहित कुमार है और एक का छोटा भाई है, क्योंकि वो अव्यस्क है, उसका हम लोग काल्पनिक नाम दे रहे हैं। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं अव्यस्क हैं, जो विनाइल हैं, उनका हम लोग काल्पनिक नाम दिए हैं। और एक और रोहित कुमार उर्फ कन्नू उर्फ SP, जो कि बाड़े की गली का रहने वाला। टोटल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इस घटना में जो प्रयुक्त पिस्टल है वो भी रिकवर कर दिया है इन लोगों की अभिरक्षा इन लोगों ने अपने पास रखा हुआ था। तो 12 घंटे में इसका सफल उद्भेदन हो गया है। इसमें से जो 2 अभियुक्त हैं रोहन कुमार और रोहित कुमार, पूर्व में भी दारू वाले केस में, दारू पीने वाले केस में जेल जा चुके आपराधिक इतिहास का। ये सब इतने बैठने वाला लड़का था, आपसी इसी में ही छीटाकशी में लोगों ने तुरंत आवेश में आकर मामला जो है मालसलामी थाना में एक FIR हुआ था 21/3/22 को। होली जब समाप्त हुई थी, होली के तुरंत बाद एक वादी थे हरेश्वर सिंह। हरेश्वर सिंह का कहना था कि उनका बेटा है आर्यन कुमार, जिसकी लगभग 19 वर्ष उम्र है, जो कि छोटी मंदिर लोकेलिटी का रहने वाला है। तो वो अपहरण का केस करवाए थे कि मेरे बेटे को शाहरुख, जो कि पहले भी क्रिमिनल रहा है, और एक तूफानी उर्फ अमित कुमार का लड़का घर से बुलाकर लेकर गया है, उसके बाद मेरा बेटा वहाँ से लौटा नहीं है। तो जैसे ही वो अपहरण का केस इन दोनों के ऊपर दर्ज किया गया, उसके कुछ दिन बाद फतवा थाना में, अगले दिन फतवा थाना में एक हम लोगों को डेड बॉडी मिला था, जिसमें एक व्यक्ति का पहचान नहीं हुई थी। उसको चूर चूर के ईंट पत्थर से जैसे कुचल के और चूर के उसको मारा गया था। तो पहचान नहीं हुई थी। फिर वहाँ से फतवा ने डेड बॉडी को अपनी अभिरक्षा में लेकर NMCH में लेकर आए थे। वापस का जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने सब जगह पर फ्लैश कराई थी। इसी क्रम में इसके पिता ने फोटोग्राफ को पहचाना, जो हरेश्वर सिंह कांड के वादी है, मालसानी थाना कांड के वादी है, कि मेरा बेटा की है फ़ोटो है। उसके बाद क्योंकि नेम्ड केस हुआ था, तो उसमें जो मेन नेम्ड एक्यूज्ड है अमित कुमार उर्फ तूफानी, जो कि मूल रूप से बेटा का रहने वाला है, जहाँ पे उसका नानी घर है मानसलामी में, यहाँ पे रहता है, और पहले भी 2 बार ये जेल जा चुका है। तो इसको कल गिरफ़्तार किया गया है। जब गिरफ़्तार किया गया तो इसने पूरे घटनाक्रम का बताया कि क्यों हुआ, हत्या का कारण क्या था। दरअसल होली के टाइम पे ये लोग सभी खाए पिए थे, और उसके बाद इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था अपने 5 अन्य दोस्तों के साथ कि हम एक प्रॉस्टिट्यूट है, वेश्या है, डांसर है, उसको बुला के डांस प्रोग्राम करवाएंगे। तो उसमें जो मृतक है आर्यन, और यही लोग जो ये पकड़ा गया है अमित, ये लड़की
वैश्य की दलाली का काम भी करता है। इसका हम लोगों ने सारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला है, लड़कियों को सप्लाई करवाने का भी काम करता है। तो इसी ने ही लड़की को सेट किया था। रामकृष्ण नगर की एक प्रोस्टिट्यूट थी। बेसिकली उसको डांस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में क्योंकि 5-6 लोग इकट्ठा हो गए थे तो लोगों की नीयत गलत होगी और उन लोगों ने उसके साथ गलत करने का प्रयास किया और उसी क्रम में लोगों की आपस में मारामारी हुई। उसमें जो आर्यन था, आर्यन लड़के ने ही लड़की के साथ रेप करने का जब किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी जब आपस में वैसा वैसी हुई, उसी क्रम में उसको उन लोगों ने पकड़ लिया और फिर मार के घटना स्थल पर जाके लाश को डिस्पोज कर दिया। तो इसमें जो मेन अभियुक्त है, जो लड़की को भी लेकर आया था और उसको मारा है, अमित कुमार, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें 6 और लोगों का नाम आया है। मोनू, पंकज, चाइनीज़, सेठवा, प्रिंस और शाहरुख, ये सभी लड़के आइडेंटिफाइड हैं। कल ही इनका नाम खुला है और इनकी गिरफ्तारी करने के लिए छापामारी चल रही है इस्लामी से। तीसरा केस हुआ है आलमगंज थाना में हुआ है 19 अप्रैल की रात को तकरीबन 12 बजे। मेहदीगंज थाना के रहने वाले एक वादी हैं सौरभ कुमार। वो अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, शादी के सामान की खरीदारी करके लौट रहे थे। तो इसी क्रम में रास्ते में 3 अपराधियों के द्वारा उनको छेक कर मोबाइल छीना गया और उनका मोटरसाइकिल छीन लिया गया। तो तुरंत इसमें पुलिस को सूचना हुई। सभी गश्ती मोबाइल्स को, जो रात्रि गश्ती मोबाइल्स जिनको एक्टिवेट किया गया, जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं सलामी खाजी कनान, सभी लोग निकले और वहीं से ही क्लू मिला कि कौन कौन लड़के हैं। उसमें से 3 लड़कों की 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनका नाम है चंदन कुमार उर्फ चंदन महतो। ये पहले भी क्रिमिनल रहा हुआ है, 3 केसेस में ये जेल जा चुका है। एक गोविंदा महतो है, ये 5 केसेस में आलमगंज से बाईपास से रगम कुआं से छिनतई के और लूट के केसेस में जेल जा चुका है। और एक मोहम्मद अरमान गुरहट्टा खाजीकला का रहने वाला है। चंदन कुमार उर्फ टोलू कटरा आलमगंज थाना की चौलीटाल का रहने वाला और गोविंदा महतो मीना बाजार कुड़ाकर आलमगंज का रहने वाला है। तो विदिन 24 घंटे में जो उसका बाइक इन लोगों ने छीना था वो भी रिकवर हो गया है। और जिस बाइक से पल्सर बाइक लूटा गया था वो रिकवर हो गया है और जो पल्सर बाइक से उन्होंने घटना की थी उसको भी रिकवर कर लिया गया है। तो इसमें थानाध्यक्ष आलमगंज और जो उनके साथ टीम में थे कोनी कृष्ण कुमार, जयशंकर प्रसाद, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सीसीटीवी फुटेज को सारा स्कैन किया और जो बाइक जहाँ भी लोग रुके थे वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रेस करते हुए लोग वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ पर लोगों ने बाइक को छुपाया था। तो इस कांड का इन लोगों ने 24 घंटे में सफल उद्भेदन किया है और सभी अपराधियों को पकड़ के जेल। तो इस मामले में कितने लोग गिरफ्तारी पाई है? मोटरसाइकिल वाले मामले जी, इसमें 3 लोग थे, तीनों की गिरफ्तारी। कहाँ से लोग गिरफ्तारी से? लोगों की गिरफ्तारी मानसलामी से और सॉरी आलमगंज से। टोटल अरेस्टिंग 10 है। चौक वाले केस में 6 लोग हो गया और आपके जो मोटरसाइकिल लूट वाला केस है उसमें 3 लोग हो गया और जो मानसलामी का हत्या केस है उसमें जो मेन अभियुक्त है एक, टोटल 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इस सभी कांडों चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो पहले भी हम लोगों ने जितनी घटनाओं को उद्भेदन किया है। आज की डेट में पटना सिटी में कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें उद्भेदन नहीं है। एक चीज़ तो हम देख रहे हैं कि कंप्लीट लैक ऑफ गार्जियनशिप हो गया है। जैसे आप चौक वाली घटना देखेंगे तो इसमें 3 लड़के अवयस्क हैं, 14 साल का है, 12 साल का है और इनके घर वालों को कोई खैर खबर नहीं है कि इनके बच्चे कहाँ पे जाके बैठ रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। जब इनके घर वालों को भी कल बुलाकर उनके सामने पूछताछ की गई तो कोई खैर खबर नहीं। तो जो फर्स्ट गार्जियनशिप है जैसे बाकी जगह पे भी देखते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी होगी, नंबर 1 है। नंबर 2 है कि ये कम उम्र में सभी को काम धंधे पे लगा रहे हैं यहाँ पे लोग। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं तीनों अवयस्क थे। एक चाय की दुकान चला रहा है, एक किसी कपड़े की दुकान में काम कर रहा है और एक रंग की पेंट की दुकान में काम कर रहा है। तो उसी में ही इन लोगों की संगति बनती है लैक ऑफ गार्जियनशिप की वजह से। तो एक अब हम लोग विशेष अनुरोध भी करेंगे श्रम विभाग से कि जो पटना सिटी में इस तरह के जो कम उम्र के लड़कों को शुरू में काम लगा कर उन्हें करवाया जा रहा है, उसी में इनकी संगति बन रही है, उठना बैठना हो रहा है। जो पूर्व के क्रिमिनल रहे हैं उनके साथ इन लोगों का राब्ता होता है, वहाँ से हथियार लेते हैं और बिल्कुल छोटी घटना अभी तक आपने देखा होगा, चाहे प्रमोद बागली का हत्याकांड था या फिर खाजे कला के 2 केसेस थे, आलमगंज का केस था, किसी में और ज़्यादातर वही चीज़ें सामने आई हैं। लड़की को लेकर हत्या कर रहे हैं और दूसरा आपसी मारपीट, छोटा ही विवाद हो गया, सब आपस में एक दूसरे के परिचित हैं लोग हैं। इसलिए पेरेंट्स को गार्जियनशिप लेनी होगी, समाज को गार्जियनशिप लेनी होगी। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, तो लेकिन कहाँ बच्चे जा रहे हैं सब कम उम्र के। जितना भी हम 1 महीना में जितनी भी घटनाओं की जो गोलू को भी हम लोग रिमांड पे देख रहे हैं, किसी की उम्र 24 से ऊपर नहीं है और 6-6 बारी जेल जा चुके हैं। जब जेल जाते हैं
तो उनके जो माँ बाप हैं वही बेल करवाते हैं। जब बेल करवाते हैं तो अंडरटेकिंग देते हैं कि हम अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रखेंगे, सुनिश्चित कराएंगे कि कोई गलत काम ना हो। फिर जेल जाता है, फिर बेल कराते हैं। तो इस बार हम लोगों ने विशेष निर्देश दिया है कि इनके जो बेलर्स बन रहे हैं हमारा, जब वो इस चीज़ की जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम बेल कराते वक्त हम सुनिश्चित कराएंगे कि दोबारा आपराधिक जगत में नहीं जाएगा, उसके बाद भी रिपीट कर रहा है, तो जितने भी बेलर्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए और इनका जमानत की व्यवस्थीकरण निश्चित रूप से हम लोग करवाएंगे कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। सर